हाउ टू कंट्रोल एंगर। एंगर का हिंदी में मतलब गुस्सा होता है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन गुस्सा ही होता है। ये इंसान का इतना बड़ा दुश्मन होता है कि इंसान के अंदर रहकर उसे अंदर से खोखला बना देता है और इसके साथ ही साथ वह अपनों से दूर कर देता है। जब गुस्सा इंसान के ऊपर ज़्यादा हावी हो जाता है तो वह इंसान अपनों को भी दुश्मन बना बैठता है। इसके अलावा गुस्सा इंसान के जिस्म में काफ़ी बीमारियों को भी जन्म देता है। इस गुस्से का सबसे ज़्यादा असर दिमाग पर पड़ता है। गुस्से के कारण दिमाग किसी भी चीज़ के सोचने और समझने की क्षमता धीरे धीरे खोने लगता है। जिसके अंदर गुस्से का दानव होता है वह इंसान अपने अलावा दूसरों को भी काफ़ी परेशान करता है। ऐसे में गुस्सा करने की आदत को जितना जल्द छोड़ा जाए उतना ही फ़ायदेमंद साबित होगा। जब आप सोच रहे होंगे कि आखिर गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाए, तो हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाले हैं जो आपको गुस्से को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके को अपने जीवन में शामिल कर लें तो आपके अंदर कभी गुस्सा नहीं आ सकता। जो हम आपको तरीके बताने वाले हैं वे काफ़ी असरदार होने के साथ ही साथ इन तरीकों से काफ़ी लोग अपने गुस्से पर काबू पा चुके हैं। ज़्यादातर गुस्सा आने के कारण दूसरों से उम्मीद रखना होता है। हम अक्सर किसी काम के लिए दूसरे किसी से उम्मीद लगा देते हैं। हमें लगता है हमारा काम कोई दूसरा कर देगा। जब कोई हमारा काम कर देता है तो हमें बहुत ही खुशी होती है, पर ऐसा हमेशा नहीं होता कि हमारे सभी काम दूसरे ही करें, जिसके कारण हमें गुस्सा आने लगता है। अगर दूसरा इंसान हमारा काम करता है और उसमें कोई गलती हो जाती है तो भी हमारे ऊपर गुस्सा हावी हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि दूसरों से उम्मीद तो सब रखते हैं, तो हम आपको बता दें कि दूसरों से उम्मीद रखने अच्छा होता है, पर दूसरे से ज़्यादा उम्मीद रखना काफ़ी हानिकारक साबित होता है। गुस्सा उन लोगों के अंदर काफ़ी देखा जाता है जो नशे का प्रयोग करते हैं। नशा करने के वैसे ही काफ़ी नुकसान देखने को मिलते हैं, पर इन सब नुकसान में से एक ये भी है काफ़ी गुस्सा आना। नशा हमें अंदर से ही काफ़ी चिड़चिड़ा बना देता है। इसके कारण किसी भी छोटी चीज़ पर गुस्सा हो जाते हैं। अगर आप नशे में कुछ भी लेते हो तो तम्बाकू, सिगरेट आदि, तो उसे जल्द से जल्द छोड़ दें, तभी आप अपने गुस्से पर काबू पा सकते हैं। अब हम आपको एक तरीका ऐसा बताने वाले हैं जो आपको उस समय मदद करेगा जब आपको गुस्सा आ रहा होगा। इस तरीके से आप अपने गुस्से को तुरंत नियंत्रण कर पाएंगे। 1 से 100 तक गिनती गिने। ये गुस्से को तुरंत रोकने का सबसे आसान और पुराना तरीका है। जब आपको गुस्सा आए तो आप 1 से 100 तक की गिनती गिनना शुरू कर दें। जब आप करीब 50 तक गिनती गिन चुके होंगे तो आपका गुस्सा शांत हो चुका होगा। खुद को महसूस करें। जब आपको गुस्सा आए तो आप अपने आप को एहसास करें। अपनी सांसों की गतिविधि पर ध्यान दें। ऐसा करके आप अपने ध्यान को गुस्से से हटा सकते हैं और आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। गुस्से के कारण कुछ ना करें। काफ़ी लोग गुस्से के समय ऊपर दिए हुए काम में से कोई भी काम नहीं कर पाते। आप अपनी परिस्थिति के हिसाब से कोई और काम भी कर सकते हैं, जिस भी काम को करने से आपका ध्यान भटक सके। किसी को कुछ ना बोलें और ना ही कुछ करें। कभी ऐसा भी होता है कि हमारे सामने वाला व्यक्ति हमारे बारे में कहने लगता है या फिर कुछ ऐसा कहते हैं जिसके कारण हमें गुस्सा आने लगता है। उसके बाद का जवाब देना ज़रूरी हो जाता है। अगर वहाँ पर आपको कुछ बोलना ज़रूरी हो तो आप बस इतना कहें, मैं इसका जवाब कल दूंगा। ऐसे कहकर आप अपने गुस्से को कल पर टाल देंगे। अब कल होते होते आपका गुस्सा खुद ही शांत हो जाएगा। ये गलती काफ़ी लोग करते हैं। वे खुद को सही और दूसरे को गलत समझते हैं। ये गुस्से का सबसे बड़ा कारण देखा गया है, जिससे काफ़ी लोग गुस्सा करने के साथ अपने को भी खो बैठते हैं। आप दूसरों की बात भी समझें और अगर वे सही कह रहे हैं तो उसके बारे में ज़रूर चिंता करें, और अगर सामने वाले गलत हैं तो उन्हें बड़े प्रेम के साथ कहें कि आप गलत हैं और उन्हें सही के बारे में समझाएं। इससे आपका गुस्सा भी कम हो जाएगा और आपके दूसरों के साथ संबंध भी बने रहेंगे। हमारे सभी के जीवन में ऐसा होता है कि हमारे साथ कोई घटना घटी हो और इसका कारण हमारा कोई करीबी होता है, जैसे रिश्तेदार, दोस्त आदि। इसके बाद हम उस आदमी को लेकर काफ़ी गुस्से से भर जाते हैं और इस गुस्से को अपने अंदर पालने लगते हैं। पर यह गुस्सा उस दूसरे इंसान से ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में आप दूसरों को माफ़ करने की कोशिश करें। आपके साथ जिसने जैसे किया है उसके बारे में आप उसके सामने कहें, जिससे आपके अंदर का गुस्सा काफ़ी जल्द ख़त्म हो जाएगा। आप दूसरों को माफ़ करेंगे तो ही आप गुस्से के दानव से बच सकते हैं। अगर आप ज़्यादातर समय काफ़ी शोर शराबे में रहते हैं तो ये भी एक कारण हो सकता है आपके गुस्सा आने का। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शांति में रहने की कोशिश करें। शांति में हमारा दिमाग काफ़ी शांत महसूस करता है। वैसे तो शांति में रहने के अनेक फ़ायदे देखने को मिलते हैं। अगर आप शांति में रहते हैं तो आप काफ़ी दिमागी और बीमारी से बचे रहेंगे। अगर आप अच्छी नींद नहीं लेते हैं तो ये भी एक कारण हो सकता है आपको काफ़ी गुस्सा आने का।
तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने गुस्से पर काबू पा सकें तो आप अच्छी नींद लें। करीब 8 घंटे सोना सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। लगातार 8 घंटा सोना काफ़ी अच्छा होता है, बजाय थोड़ी देर सोने के। आपका गुस्सा तभी काबू हो सकता है जब आप अच्छी खासी नींद लेना शुरू करेंगे। जैसे करोगे वैसा ही मिलेगा, ये लाइन हमने काफ़ी बार सुनी है। हम इसको अपने जीवन में शामिल नहीं करते हैं, हम दूसरों को अच्छा नहीं कहते, पर ये उम्मीद करते हैं कि दूसरे हमारे लिए अच्छा कहेंगे और करेंगे। ये सबसे बड़ी गलती है हम अपने जीवन में करते हैं। हमें जितना हो सके दूसरों को भला कहना चाहिए। जब आप दूसरों के साथ भला करेंगे तभी आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा मिलेगी जो आपके अंदर के गुस्से को, काफ़ी गलत चीज़ों को ख़त्म कर देगी। काफ़ी लोग इसलिए गुस्से का शिकार हो जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर काम का काफ़ी भार होता है। वे सारा दिन काम करते हैं फिर भी उनका काम खत्म नहीं होता। इसके कारण उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। अगर हो सके तो आप गाने भी सुने। गाने सुनने से हमारा दिमाग शांति को महसूस करता है, इसलिए गाना सुनने से आप अपना गुस्सा शांत कर सकते हैं। आप अपने पसंदीदा गाने को सुने और वह गाने सुने जो काफ़ी शांत और दिल को छूने वाले होते हैं। अपने गुस्सा को शांत करने के लिए आप गाना गुनगुना या गा भी सकते हैं। हम अपने दिनचर्या में कुछ ऐसी चीज़ें भी करते हैं जो हमारे शरीर और दिमाग के लिए काफ़ी हानिकारक साबित होता है। जो आप जितना हो सके ऐसे खानों से बचें। जंक फूड तो भूलकर भी ना खाएं, और साथ ही साथ आप हर रोज़ जो भोजन का सेवन करते हैं उसे भी ज़रूर समझें। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर न्यू अपडेट।